दोस्तों, मैं अभी आया हूँ अंबेडकर जयंती में, जो कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय बलिया में मौजूद है। और मैं बता दूं, मैं कुंदन कुमार, ऑल न्यूज़ बिहार 99 से आज मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि बाबा की जयंती तो मनाते हैं हर साल, हर हर बार, लेकिन बाबा के सिद्धांतों पर कौन कौन चलते हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। अंबेडकर के नस्को कदम पर उनकी जयंती मनाने वालों से पूछेंगे क्या कितना बाबा को अपने संविधान में जो भी बाबा जो दिए हैं उसका क्या क्या जो है ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बात करेंगे। सर, आपका नाम? सनोज। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा की जयंती तो सब लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन बाबा के जो किताब में लिखे हुए हैं, शायद अगर बाबा का अध्ययन अगर सब कर ले तो क्या लगता है कि देश में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात है कि बाबा साहब का 133वीं जन्मदिन है। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के महुरी गांव में। एक दलित परिवार से आते थे। वो इतना संघर्ष किए, आज जो है पूरे दुनिया उनको फॉलो करता है। कई कि देश उनका संविधान को मानता है। लेकिन आज के दिन जो है, बाबा साहब जब संविधान बना के आ रहे थे, संविधान 1950 में बना था। जो संविधान जब बना के लौट रहे थे, उनसे पूछा एक पत्रकार बंधु कि बाबा साहब आप आज बहुत खुश हैं? तो बाबा साहब मुस्कुरा के बोले कि मैंने रानी का ऑपरेशन कर दिया है, अब जो है जनता द्वारा इलेक्ट्रिक होगा, राजा द्वारा अब जनता ने चुना जाएगा। सर, मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ और कहना चाहेंगे कि कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। तो जब बाबा आज़ादी पहले ही दे चुके हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं, बाबा साहेब जब संविधान बनकर वो अपने जो संविधान का जो सदस्य थे उसको जब सौंपे, तो वो बोले कि हमने जो संविधान बनाया है, ये संविधान मैं अपने आदमी के लिए किया हूँ, ये आगे भविष्य में ये मेरे लिए कानून लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर हमको खतरा बुझाता है। जो आज जो है संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, इस देश पर जो है आरएसएस कब्जा कर लिया है। इस बार जब आएगा इलेक्शन होगा 24 में, जब नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे तो दोबारा चुनाव नहीं होगा, इसकी गारंटी है। सर, आप राजनीतिक मुद्दे पर चले गए। सर, हम चाहेंगे बाबा की जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको उजागर कीजिए ताकि आने वाले युवा है जो बाबा का जो भी लिख गए हैं सपना को पूरा करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? नरेश प्रसाद यादव। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जयंती तो मना रहे हैं आप, लेकिन इनके नक्शे कदम पर कौन चलते हैं? बाबा साहब का जो सपना है, उनके अरमानों को हम लोग पहुंचाएंगे। बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए आह्वान किए थे। आज हमारा समाज शिक्षा से विहीन हो रहा है, शिक्षा से दिगर हो रहा है। बाबा साहब ने कहे थे तुम संघर्ष करो। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1923 को मनु स्मृति को जलाया था। वही मनु स्मृति है जिस पर सर, आपसे कहना चाहेंगे कुछ यहाँ जो भी मतलब बहुजन समाज के जो अंबेडकर जो मानते हैं, वो कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाओ, लेकिन सर संविधान में तो बाबा ही लिख के गए कि जो यहाँ व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, आप चाहे जो भी धर्म में को माने आराम से मान सकते हैं। ऐसे तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है, बाबा साहब कहे थे आज लोग रामायण महाभारत को लाल कपड़ा में ढक करके अपने घर में रखते हैं, लेकिन बाबा साहब का कहना था। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं मोहम्मद शाहिद, अधिवक्ता, मानवाधिकार संगठन PUCL के स्टेट काउंसिल के मेंबर और राज्य कार्यकारिणी सदस्य।
सर ये महाशय कह रहे थे कि यहाँ जो है मनुस्मृति ये सब तो नहीं होना चाहिए। बाबा तो संविधान में लिख गए कि यहाँ जो है पूरे भारत में जो भी लोग रहते हैं उनको जीने का स्वतंत्रता है, धर्म अपनाने का स्वतंत्रता है, मतलब पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ हर जात हर धर्म के लोग रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप इनका? देखिए, मेरा ये कहना है कि समाज में विभिन्न प्रकार के मानसिकता के लोग हैं और हर चीज़ों का दो पहलू होता है। और दो पहलू जैसे एक छुरी को हम किसी इंसान के पेट चीर कर मर्द को निकाल करके उसको जीवित कर सकते हैं, उसी छुरी को नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी को पेट चीर के मार सकते हैं। तो समाज में कई तरह के लोग हैं। संविधान जो हमारे पास है उस संविधान को हर लोग को सम्मान करना है और उसी पर चलना होगा, तब हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा, मजबूत राष्ट्र बनेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल न्यूज़ बिहार 99 से बात करने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम एहतशाम अहमद है, इंसाफ मंच जिला अध्यक्ष बेगूसराय। जी, क्या कहेंगे कि जयंती तो मना हम तो मेरा सवाल है जनताओं के द्वारा कि जयंती तो सब हर साल मनाते हैं, लेकिन बाबा को जो संविधान में लिखी गई है बातें उन पर लगता है कि आप सभी लोग चलते हैं? देखिए, चल नहीं रहे तो देश कैसे चल रहा, लेकिन जो संवैधानिक पद पर हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो देश की उन्नति होगी। सर फिर ये बात कहाँ से उठ के आती है? मनुस्मृति, सनातन, यहाँ तो धारा में बाबा पहले ही लिख चुके हैं कि यहाँ हर व्यक्ति की आज़ादी है, वो अपने हर तरीके से जी सकते हैं। जो लोग आज़ादी के दुश्मन थे, संविधान के दुश्मन थे, बाबा साहब के जो पहले दुश्मन थे, वही दुश्मन बाबा साहब के संविधान को मिटाने के लिए वो आतुर हैं और मनुस्मृति लाना। कौन मिटा सकते हैं सर? बोले जान ही रहा है, पूरा भारत जान रहा है दलितों पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं, संविधान को जलाया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है जगह जगह देश के अंदर में। लेकिन हम लोग जब तक रहेंगे, सांस में सांस, दम में दम जब तक रहेगा, इस देश की जनता बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऑल न्यूज़ बिहार 99 से बात करने के लिए। सर कुछ आप 2 मिनट ठीक है।